Hello बच्चों, let's read the given question. The question says explain how the strength of a magnetic field near a straight current carrying conductor is first related to the strength of current flowing through the conductor, second affected by changing the direction of flow of current in the conductor. So इस question का जो key concept होगा that is to understand the concept of Oersted experiment. So with the help of this experiment we can easily answer the question been asked. तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक्सपेरिमेंट समझना होगा. सो इन दिस एक्सपेरिमेंट व्हाट ऑर्स्टेड ऑब्जर्व्ड इज व्हेन there is a current carrying wire I, and when he accidentally brought a magnetic needle near to it, it started deflecting. ठीक है, वो डिफ्लेक्शन शो करने लगा. अब ये जो डिफ्लेक्शन था बेसिकली, ये डिफ्लेक्शन सेम था जब हम इस मैग्नेटिक नीडल को अगर किसी मैग्नेट के पास ले जाते, तो जिस हिसाब से वो डिफ्लेक्ट वहां पे कर रहा था उसी हिसाब से डिफ्लेक्शन वो इस करंट कैरिंग के वायर के पास भी शो करने लगा. सो विच इंडिकेटेड दैट कि मैग्नेट के पास तो मैग्नेटिक फील्ड होती है, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये मैग्नेटिक नीडल जो है डिफ्लेक्ट हो रही थी. लेकिन करंट कैरिंग के वायर के पास क्या है ऐसा जो ये मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है. सो ही फाउंड दैट के मैग्नेटिक फील्ड जो है करंट कैरिंग वायर के अराउंड प्रोड्यूस हो जाती है. ठीक है ना, इट इज द सेम फील्ड जो कि मैग्नेट के पास होती है, वही फील्ड करंट कैरिंग वायर के पास भी प्रोड्यूस होती है, जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं. ठीक, तो फ्रॉम द सिचुएशन वी कैन सी के, और ये मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम डायरेक्शन की बात करें, सो वी नो के ये जो मैग्नेटिक निडल है इसका एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा. ठीक है, ये मान लेते हैं ये हमारा नॉर्थ पोल है एंड दिस इज द साउथ पोल. सो मैग्नेटिक निडल जो है वो अपने आप को अलाइन करती है इस हिसाब से कि इसका जो नॉर्थ पोल है वो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है. ठीक है, अब व्हेन वी हैव प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन दिस मैग्नेटिक निडल, तो हमें ये दिखा कि जो मैग्नेटिक ये जो करंट कैरिंग वायर है इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो कुछ इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में होती है, और ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं. जैसे जैसे हम दूर जाते हैं वैसे वैसे ये सर्कल्स भी ऐसे बढ़ते जाते हैं. ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की मैग्नेटिक फील्ड है. अब ये बना कैसे रहे हम, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे करेंगे. सो अगर हम मान लें कि करंट इज फ्लोइंग इन द अबव डायरेक्शन जो कि हम इस केस में दिखा रहे हैं, तो वी नीड टू यूज राइट हैंड थंब रूल टू गेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. उसके लिए हमें क्या करना होगा, we need to just point the finger thumb of the right hand in the direction of current and we need to curl the finger of right hand around the wire. तो जब हम उसको कर्ल करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कर्लिंग का इफेक्ट कुछ इस तरीके से होगा. ये जो एरो हम शो कर रहे हैं इस तरीके से ये एरो लेफ्ट साइड से बाहर आते हुए दिखेंगे और राइट साइड से अंदर जाते हुए दिखेंगे. ठीक है ना, अभी तो हम ये थोड़ा सा थ्री डायमेंशनल इफेक्ट देने की कोशिश कर रहे हैं इसको. जब हम आ, एकदम फ्रंट व्यू से देखेंगे तो ये अंदर टुवर्ड्स राइट जाते हुए दिखेंगे और राइट साइड में अंदर जाते हुए दिखेंगे, लेफ्ट साइड से बाहर आते हुए दिखेंगे. सो ये तो करंट अगर ऊपर जा रहा होगा तब की बात है. अगर करंट नीचे फ्लो हो रहा होगा तो वी कैन अगेन यूज द राइट हैंड थंब रूल. बस हमें अब क्या होगा, फर्क ये होगा कि जो डायरेक्शन हम फर्स्ट केस में यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा बना रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन था, एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम डायरेक्शन देखें तो थंब नीचे की तरफ होगा क्योंकि करंट अब नीचे फ्लो हो रहा है, और वी नीड टू कर्ल द फिंगर ऑफ राइट हैंड. तो यहाँ पे जो है ये इस तरीके से क्लॉकवाइज होगा, ये करंट की डायरेक्शन अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अब क्लॉकवाइज हो जाएगी. ठीक है, बस यही फर्क होगा करंट के डायरेक्शन के बदलने से. ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज हमें और याद रखनी है कि जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने इंटेंशनली ये जो मैग्नेटिक फील्ड्स बनाई है नियर द वायर इट इज डेंस्ड, यानी कि डेंस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है नियर द वायर, और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी. तो यहाँ पे हम पॉइंट मेंशन कर सकते हैं. जो इससे कंक्लूजन ऑर्स्टेड ने निकाले वो कंक्लूजन हम मेंशन करते हैं विच विल आंसर द गिवन क्वेश्चन. फर्स्ट कंक्लूजन वाज इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ करंट सो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ विल इंक्रीज. ठीक है ना, अप एरो का मतलब है इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, विच इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर. आई थिंक फर्स्ट में पूछा गया रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर. ठीक है, तो स्ट्रेंथ की बात हम कर रहे हैं नियर हाउ द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नियर द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज रिलेटेड टू स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग.
तो जैसे हमने बताया करंट हम बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो पास में होगी वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे करंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ेगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट और कंक्लूजन ऑस्टेड मेड वाज के अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करेंगे सो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी बदल जाएगा। अब इस केस में हमें क्या मिला है, ये क्लॉकवाइज मिला है। ठीक है, यानी कि लेफ्ट साइड में अगर हम देखेंगे तो ये अंदर जाता हुआ दिखेगा और राइट साइड में बाहर आती हुई दिखेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अगर हम फ्रंट व्यू से देखेंगे तब की बात है ये। तो हमसे फर्स्ट पार्ट का तो हमने आंसर दे दिया। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया अफेक्टेड बाय द चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। सो इससे क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल चेंज, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक field will be opposite, and we can find it with the help of right hand thumb rule, right hand थंब रूल। क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशनड नहीं है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ऊपर फ्लो हो रहा है या नीचे फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब जिसकी भी डायरेक्शन में होगा अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल वी कैन हैव द डायरेक्शन। बस हमने ये देख लिया कि अगर ऊपर जाएगा तो करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ और होगी। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने निकाली है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वी हैव टू बी केयरफुल, राइट। और अगर हम करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, ये हम देख सकते हैं। क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज हो गई जब करंट को हमने ऊपर से नीचे फ्लो करवाया। So this is the answer to the second part of the question. I hope you understood the solution. All the best.